आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार ये सुंदर और पवित्र समय प्रियो आज मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसकी महानता के लिए, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन अपने विश्वास योग्यता और अपनी महानता को हमारे जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। जबकि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है उसको हम परमेश्वर को बड़ी ईमानदारी के साथ, धन्यवाद के बलिदानों के साथ लौटाए। लेकिन कई बार मनुष्य होने के नाते हम लोग अपने कामों से चूक जाते हैं, हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने जो वायदा हमारे आत्मिक पिता अब्राहम से किया है वो आज भी उस वायदे को हमारे जीवन में पूर्ण करने में सक्षम परमेश्वर है। आमीन। आज उसी परमेश्वर की आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में है और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति आज फिर एक बार हमको घेर लेगी और परमेश्वर आज फिर एक बार हमसे बातचीत करने आया है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने जो वचन सुने थे, प्रभु का धन्यवाद हो। कल मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें ये पता ही नहीं था कि मूसा की कब्र इज़राइल में नहीं है। हालेलुया। हमको ये पता ही नहीं था कि आखिरी बार मूसा नीबो पर्वत पर परमेश्वर से मिला। आमीन। अक्सर हमको 2-3 पहाड़ों के बारे में पता होता है, 2-3 पेड़ों के बारे में, लबानोन, देवदार। बाकी हमको गहराई की बातें पवित्र शास्त्र से पता नहीं है। उसका कारण ये नहीं कि हमारे पास समझ नहीं है, उसका कारण ये है कि हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हर एक को 24 आवर्स का एक दिन नियुक्त करके दिया है। परमेश्वर के ऐसे कितने सेवक हैं जो घंटों परमेश्वर के साथ बैठते हैं और उसकी स्तुति करते हैं और उसका मनन और अध्ययन करते हैं। उतना ही समय मुझे और आपको भी दिया गया है। लेकिन आप ये प्रश्न अपने आप से पूछिए, आप कितना समय प्रभु की उपस्थिति में बिताते हैं? हालेलुया। जितना अधिक मैं और आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उतना अधिक हम स्वर्ग के भेदों की बातों को परमेश्वर हम पर प्रकट करता चला जाएगा, हम प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। आज फिर एक बार स्वर्ग के भेद को बताने के लिए, इस वचन के गुण बातों को रिवील करने के लिए, प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और आज फिर एक बार वो हमें आशीष देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन इससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर रोज के समान हम जैसे वचन पढ़कर आनंदित होते हैं, आज फिर एक बार उस आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु के वचनों में आनंद समाया हुआ है। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका 23 अध्याय और उसके 15 से लेकर तो 22 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 23 अध्याय, उसके 15 से लेकर 22 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 एंड वर्सेस 15 to 22 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बात बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपने मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। बहुत ही गंभीर वचन है, जिन्होंने मेरे साथ पढ़े हैं परमेश्वर आपको बरकत दे। मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। जब आप बुद्धिमानी की बातें करते हैं, बुद्धिमानी के साथ वचन बांटते हैं, बुद्धिमानी और समझ के साथ वचन ग्रहण भी करते हैं, तो वचन कहता है परमेश्वर के मन को आप आनंदित करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको मूर्ख बनाकर इस पृथ्वी पर नहीं भेजा है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ जब संगति करें और परमेश्वर अपने स्वर्गीय फाटकों को खोलकर आपको बुद्धि से भरे, और जब आप बुद्धिमान हो जाएंगे तो परमेश्वर का मन आनंदित होगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, जिसको बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं स्वर्ग का परमेश्वर बिना उलाहना किए तुम्हें बुद्धि से भर दूंगा। हालेलुया। आमीन। और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। टेढ़ी और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आपकी सीधी बात करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है प्रभु के लोगों। आमीन।
तू पापियों के विषय में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हालेलुया। अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए इस वचन को अपने पवित्र शास्त्र में मार्कर से। तू पापियों के विषय में डाह न करना, ये अक्सर मैं और आप कर बैठते हैं। पास्टर जी, उसका तो काम करने का तरीका गलत है, गलत तरीके से पैसे कमाता है, फिर भी प्रभु उसका न्याय नहीं कर रहा है। हम इतना मेहनत करते हैं तो भी हमको सुकून नहीं है। आपको सुकून इसलिए नहीं रहता, आप सुकून से दूर इसलिए नहीं रहते क्योंकि आपके पास कमाई कम है। आप सुकून से दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप दूसरों के विषय में डाह करते हैं। हालेलुया। इसीलिए आपकी शांति, आपके सुकून को परमेश्वर जो आपको भर देता है सुकून से, स्वर्गीय शांति से, उसको शत्रु चुरा कर लेकर जाता है क्योंकि आप दूसरों से जलन रखते हैं। हालेलुया। आप देखिए, कई बार कई मनुष्यों के चेहरों पर दिखाई पड़ता है। जब उनके मन में उनका मन विचलित होता है ना, आप उनके चेहरों से जान जाएंगे कि इसने कुछ तो भी गड़बड़ किया है, इसलिए ये तितर-बितर हो रहा है, इसका मन विचलित है। आमेन। वचन में लिखा है पापियों के विषय में डाह नहीं करना, दिन भर यहोवा का। क्योंकि अगर आप भय नहीं मानेंगे तो पापी जो कर रहा है वही आप करते चले जाएंगे, उसकी बराबरी करने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए, और वो चक्कर में आप खुद पाप में पड़ जाएंगे। आमेन। लेकिन वचन कहता है तू पापियों के विषय में डाह नहीं करना, तू दिन भर मेरा भय मानते रहना। हालेलुया। क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा नहीं टूटेगी, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। जब आप प्रभु के भय में बने रहेंगे, पापियों के विषय में डाह नहीं करेंगे, तो अंत में परमेश्वर आपकी आशा को पूर्ण जरूर करेगा, ये उसका वायदा। और हम सब जानते हैं स्वर्ग का परमेश्वर मेरा पिता यीशु नासरी अपने वायदे से कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। कैसे बुद्धिमान हो? सुनकर। और विश्वास किससे आता है? मसीह के वचन से आता है। तो मसीह के वचन को सुनकर तू बुद्धिमान हो, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। ये आपकी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि हमको परमेश्वर के वचनों को सुनकर बुद्धिमान होने की जरूरत है। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आप कहते होंगे पास्टर साहब, हम तो पीते नहीं हैं, हम तो नशा नहीं करते हैं। उसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं विश्वास करता हूँ धर्मी ये काम नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद का वचन पढ़िएगा, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो, वो समझ ले कि पवित्र आत्मा इस समय आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। अधिक मांस खाने से कई लोग ये कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्रोध बढ़ जाता है। मुझे नहीं पता, ऐसा संसार में कहा जाता है या साइंस ऐसा कहता है। कई बार जब डिबेट्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, तो उसमें ऐसा मैंने कई बार सुना है कि ज़्यादा मांस खाने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपका मन, आपके हृदय में कड़वाहट और क्रोध बहुत अधिक भर जाता है, ऐसा सुना है ना। ये पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। आमीन। क्यों पीने वालों की संगति में नहीं होना और अधिक मांस खाने वालों की फेलोशिप नहीं करना? क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वालों को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। हालेलुया। पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, पाते हैं नहीं लिखा है। आमीन। क्योंकि आप जब ज़्यादा मांस खाने वालों की संगति में होते हैं, आप क्रोधित होते हैं, फिर वो मांस खाने वाले धीरे से आपको नशे की ओर लेकर जाते हैं, और जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार रखी है, उसको पियक्कड़ और पेटू खोते हैं। उस भाग को, आशीष को खो देते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। ये तो आजकल कोई बच्चे नहीं मानते हैं, बड़े भी नहीं मानते हैं, जवान भी नहीं मानते हैं। बड़े शर्म और बड़े दुख की बात है। लेकिन वचन कहता है अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और अपनी माता, तेरी माता जब बूढ़ी हो जाए उसको तुच्छ नहीं जानना। हालेलुया। मैं आपको अनुभव के साथ बताता हूँ, ये वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू टेल यू, मैंने अपने पिता की बहुत बार बातों को नहीं सुना, और अपनी माता की तरफ मैंने
जितना ध्यान मुझे देना चाहिए आदर के साथ उतना ध्यान शुरुआत में नहीं दिया। लेकिन जैसे-जैसे मैं वचन में परिपक्व होता गया, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा वचनों में बढ़ता गया, सीखता गया, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता गया, मार्गदर्शन करता गया, मैं समझ गया कि अपने माता और पिता का आदर करना कितना ज़रूरी है। हालेलुया! वचन में लिखा है, अपने पिता की सुनना जो आज की पीढ़ी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। अगर इस समय कोई जवान लोग मुझे सुन रहे हैं, तो ये कान खोलकर सुनें। मैंने नहीं कहा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो अपने पिता की सुनना। आमीन। और तेरी माता बूढ़ी भी हो जाए, तो उसे तुच्छ नहीं जानना। आज के लड़के गैजेट्स और सोशल मीडिया में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो अपने माता-पिता को तुच्छ जानने लगे हैं। वो माता-पिता से झूठ बोलने लगे हैं। वो गलत कामों की ओर बढ़ रहे हैं। वो एडमेंट हो गए हैं, हठीले हो गए हैं, कठोर हृदय के होते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे किसी भी मार्ग पर हैं, तो यकीन जानिए आप अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। अपने पिता की सुनना और अपने माता को बूढ़ी होने पर भी तुच्छ नहीं जानना प्रभु के लोगों। हालेलुया! चाहे आप जवान हो इस समय वचन को सुनने वाले, चाहे आप शादीशुदा हो, अगर आपके माता-पिता आपके बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनकी सुनना और उनको तुच्छ नहीं जानना, ये प्रभु का वचन है। जिनके सुनने के कान हो, वो सुन ले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से दुआ करता हूँ। हालेलुया! ये समय है जब हम अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे और आज जो भी प्रभु ने हमारे लिए मन्ना रखा है उसे ग्रहण करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये वचन आज हमने पढ़े, नीति वचन की किताब 23 अध्याय से इस वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ को जो हमने प्राप्त किया, उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करेंगे। आमीन। लेट अस क्लोज आवर आइज। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज इन अद्भुत वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमसे बातचीत की पिता, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू ही है प्रभु जिसकी ओर हम अपनी आंखों को लगाते हैं राजा। क्योंकि तेरा वायदा है प्रभु, जब मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर उठाता हूं तो सहायता वहीं से प्रदान होती है राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। प्रभु आने वाला वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। वचन बांटने और वचन सुनने से रोकने वाली और विचलित करने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, आप सबों को सलाम करता हूं। कल हमने मूसा के विषय में कुछ बातें सीखी थी और समाप्त करते समय हमने ड्यूटरोनॉमी की किताब उसका 34 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ा था, जिसके साथ आज हम शुरुआत करेंगे। मैंने आपको कहा था पवित्र शास्त्र के इतिहास में मूसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसकी गवाही आज भी दी जाती है, जिसके विषय में आज भी हम अध्ययन करते हैं और यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक इस नाम का प्रचार किया जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना आशीषित व्यक्ति होने के बाद, जिसने 400 वर्ष की गुलामी से मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को आज़ाद किया, उसको परमेश्वर के वाचा की भूमि में, या जिस बात का वायदा परमेश्वर ने जिस भूमि का वायदा किया था, उस भूमि में उसे नहीं दफनाया गया। हालेलुया। लेकिन एक अद्भुत काम जो मूसा के जीवन में हुआ कि मूसा को किसी मनुष्य ने नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर ने दफनाया, ऐसी गवाही दी गई है। हालेलुया। आमीन। ड्यूटरोनॉमी 34 उसका 5 और 6 वचन कहता है, तब यहोवा का सेवक मूसा मोआब देश में वहीं मरा। यहोवा ने मूसा से कहा था कि ऐसा होगा। यहोवा ने बेतपोर के पार मोआब प्रदेश की घाटी में मूसा को दफनाया, किंतु आज भी कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ है। यहोवा ने मूसा को दफनाया, ऐसा वचन में हमने अभी पढ़ा। यहोवा ने मूसा को दफनाया। कितना आशीषित व्यक्ति होगा मूसा, जिसको स्वयं परमेश्वर ने दफनाया। हालेलुया।
कालेब और यहोशू अब यहाँ पर पहाड़ के नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाढ़ जो रहे हैं कि मूसा आएगा और हमें आगे वाचा की भूमि तक प्रभु के वाचा के वायदे के अनुसार लेकर जाएगा, और ये प्रतीक्षा कर रहे हैं और इनको पता ही नहीं, वो ऊपर मूसा टपक गया और मूसा को परमेश्वर ने दफना भी दिया है, ये किसी को पता नहीं। एंड दैट इज व्हाट गॉड शोज अप एंड सेड सडनली टू, जब ये दफनाने की विधि को परमेश्वर पूरा कर चुका, उसके बाद परमेश्वर नीचे आया और उसने एकदम से यहोशू को बोल दिया कि मैं चाहता, क्या बोला, मूसा मर गया है, मेरा सेवक मूसा मर गया है। आमीन। और कल हम इस विषय में सीख चुके हैं। और फिर परमेश्वर, गॉड शोज अप, परमेश्वर उसके सामने उपस्थित होता है। परमेश्वर उससे कहता है, आई नीड यू ऑल टू नो समथिंग दैट बिफोर यू क्रॉस ओवर द जॉर्डन। और अब यहाँ पर मूसा की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ यहोशू से परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बातों को बताना चाहता हूँ इससे पहले कि तुम यर्दन को पार करो एंड टेक ओवर द लैंड ऑफ प्रॉमिस। जिस वाचा की भूमि का मैंने तुमसे वायदा किया है, उस भूमि के ऊपर तुम टेक ओवर करो, उसे प्राप्त करो। इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मूसा मर चुका है। हालेलुया। ये तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मूसा पहाड़ से आएगा और मूसा हमारी अगुवाई करेगा और हम वाचा के प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर आता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को जान लो, इससे पहले कि तुम यर्दन को पार करो और वाचा की भूमि में प्रवेश करो, मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मोसेस मर चुका है। हालेलुया। इससे पहले कि तुम आगे की ओर बढ़ो, तुम सबको इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिसकी प्रतीक्षा तुम आगे बढ़ने के लिए कर रहे थे, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो परिस्थिति हो, अब वो मर चुकी है और तुम्हारे साथ नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो वो जान ले। कई लोग अपने पति पर ठहरे हुए हैं कि मेरा पति आएगा और फिर मुझे आगे लेकर बढ़ेगा। कई लोग अपनी पत्नी पर ठहरे हैं, कुछ पासबानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ अगुवों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ सटीक परिस्थिति के पैदा होने या उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई प्रतीक्षा कर रहा है कि ये वस्तु जब मुझे प्राप्त होगी इसको लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहता है, यहोशू, इससे पहले कि तू यर्दन को पार करे और उस वाचा की भूमि को टेक ओवर करे, मैं तुझे इस बात के सत्य को बताना चाहता हूं कि अब जिसकी प्रतीक्षा तुम उस पहाड़ से उतरने की कर रहे थे वो अब मर चुका है। हालेलुया। तो उसके बगैर ही अब तुमको अपने कदमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर की आत्मा इस वचन के द्वारा हमको बताना चाहती है, अगर आप किसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगर आप किसी व्यक्ति पर ठहरे हुए हैं, अगर आप किसी परिस्थिति की बाट जो रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपको इस सत्य को एक्सेप्ट करने को कह रहा है कि वो परिस्थिति अब मर चुकी है, वो बातें अब तुम्हारे जीवन में नहीं आने पाएगी जिनकी प्रतीक्षा तुम कर रहे हो ताकि तुम जीवन में आगे बढ़ सको। वो बातें अब मर चुकी है या वो बातें अब तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी, इसलिए उसकी प्रतीक्षा नहीं करना, लेकिन तुम अपने कदमों को अपनी आशीषों की ओर बढ़ाना। हालेलुया। कई बार हम ठहरे रहते हैं, कभी हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और बहुत सारी योजनाएं और प्लानिंग्स हम एक साथ बना लेते हैं, लेकिन सडनली ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और फिर हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि प्रभु वो समय कब आएगा कि जब मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी। लेकिन आज स्वर्ग का परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बताना चाहता है कि अब तुमको ठहरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर तुमको आगे बढ़ने के लिए कहता है तो यकीन जानिए स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब परमेश्वर ने यहोशू को यह बताया कि मूसा मर गया है, अब लोगों की समस्या ये थी कि उनके सामने ना तो मूसा का मरा हुआ शरीर था, नाउ देयर इज नो एविडेंस दैट मोसेस इज डेड। आमीन। कई बार जब परमेश्वर के सेवक वचन के द्वारा आपको कुछ बातों को बताते हैं, कुछ बातों को प्रकट करते हैं या रिवील करते हैं, तो आप विश्वास नहीं करते, आप कहते हैं नहीं, दिख तो नहीं रहा है। अब यहां पर परमेश्वर ने उनको बता दिया कि भाई मूसा मर गया है, तो
लोगों के लिए तो डिफ़िकल्ट है बहुत। आपको भी कोई सडनली आकर कह देगा आपका ये फलाना रिलेटिव मर गया है, तो मूवीज़ में हम देखते हैं, सीरियल्स में हमने देखा है, टीवी शोज़ में हमने देखा है कि कई बार डेड बॉडी नहीं मिल रही है, तो हम कैसे मान लें कि मर गया है? सेम परिस्थिति यहाँ पर मूसा की थी। हालेलुया! मूसा की नहीं, लोगों की थी कि मूसा मर गया है, लेकिन लोगों के साथ अब समस्या ये है कि मूसा मर गया तो उसका शरीर कहाँ है? भई लाओ डेड बॉडी लाओ प्रभु, हम उसको दफनाते हैं। देयर इज़ नो सिंगल एविडेंस दैट मोसेस इज़ डेड। ना तो कोई डेथ सर्टिफिकेट था, ना तो कोई फ्यूनरल सर्विस हुआ था, ना तो कोई तीसरे दिन की प्रार्थना का अनाउंसमेंट हुआ था, कुछ भी नहीं था। सडनली गॉड शोज़ अप एंड सेड मूसा मर गया है। हालेलुया! और लोग अचंभित हो गए। अब मैं जब प्रभु से प्रार्थना के समय में बैठा था, तो मैंने कहा प्रभु ये तो सच बात है। मैं भी अगर होता तो मैं बोलता डेड बॉडी किधर है प्रभु? कौन से पहाड़ पर अटकी हुई है, ऊपर कौन से पेड़ में लटकी हुई है, किधर गिरा हुआ है, किस पत्थर के पीछे वो मरा पड़ा हुआ है, बता हम लोग जाएँगे, हम उसको लेकर आएँगे, हम उसकी दफन विधि करेंगे। मेरे सामने तो डेड बॉडी है नहीं। तो मैं प्रभु से पूछने लगा प्रभु व्हाट डज़ दैट मीन? तू इस बात के द्वारा मुझे क्या सिखाना चाहता है? और मैं मनन करने लगा, मैं अध्ययन करने लगा। एंड देन बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड सेज Pastor, I need you to understand that some things are over because I said it is over. Hallelujah. प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया मेरे बेटे तेरे जीवन में कुछ बातें अब समाप्त हो चुकी है, तू उसकी प्रतीक्षा नहीं करना। वो अब परिस्थिति खत्म हो चुकी है और वो इसलिए खत्म हो चुकी है क्योंकि मैंने तुझसे कहा है कि वो परिस्थिति खत्म हो चुकी है। भले ही वो तुझे दिखाई नहीं दे रही है, भले ही तू उसे कुछ महसूस नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर मैंने कह दिया है कि वो परिस्थिति समाप्त हो गई है, वो बातें अब तेरे जीवन में नहीं होने वाली है, तो उन बातों की प्रतीक्षा में अपना समय व्यर्थ मत गवा। तो तुझे मेरी बात पर विश्वास करना होगा। एंड इवन दो you don't have evidence, but because I said it is over, that means it is over. Hallelujah, amen. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। कई बार परमेश्वर के सेवक आपके जीवन में आपके बीमारी पर विजय की घोषणा को करते हैं। वो कहते हैं आपके जीवन की बीमारी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया है, यीशु नासरी के नाम से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और चंगे हो गए हो। लेकिन हम उसको रिसीव नहीं करते। समस्या परमेश्वर में नहीं है, समस्या परमेश्वर के वचन में नहीं है प्रियो, समस्या आपके और मेरे यहाँ पर केमिकल लोचा है। जब आपको और मुझे कहा जाता है आप पूर्ण रूप से चंगे हो गए, विश्वास से यीशु मसीह के नाम से चंगाई को ग्रहण करो, हम दूसरों को देखते रहते हैं, अपनी चंगाई को छोड़ देते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले मैं क्या कहना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है भले ही तुझे वो परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है, इवन दो यू डोंट हैव एविडेंस, बट इफ आई से दिस इज ओवर, दैट मीन्स दिस इज ओवर। नो मोर आर्ग्यूमेंट, नो मोर डिस्कशन, नो मोर डिबेट। हालेलुया, आमेन। कई बार जब आपको कहा जाता है कि परमेश्वर ने आपको आपकी बीमारी से पूरा निजात दिया है, तो आपको एविडेंस नहीं दिखता है। अरे बाप रे, झुक के देखने के लिए कहा पास्टर ने, अरे बाप रे अभी भी दर्द हो ही रहा है। आपके शब्द और आपके विचार आपको मृत्यु की ओर ढकेल देते हैं। आमेन। यहाँ पर मूसा की बॉडी नहीं मिली, नो डेथ सर्टिफिकेट, नो फ्यूनरल सर्विस, नो थर्ड डे प्रेयर, 40th डे की भी कोई प्रार्थना का कोई प्रयोजन नहीं है। उसके बावजूद भी परमेश्वर कहता है मैंने कह दिया कि मूसा मर गया है, इसका मतलब मूसा मर गया है। मैंने अगर कह दिया कि तेरी बीमारी से तूने चंगाई पा ली है, इसका अर्थ है तूने चंगाई पा ली ही है। मैंने अगर कह दिया कि तेरे कर्जे को मैंने समाप्त कर दिया है, भले ही तुझे दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन तेरा कर्जा समाप्त हो चुका है क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। हालेलुया। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज I am so I am. हालेलुया।
मैं जो हूँ सो हूँ, और परमेश्वर का शब्द कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर यहोशू और इज़राइल के लोग मूसा के पहाड़ से नीचे आने की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं, और अचानक से परमेश्वर आकर उनसे कहता है मूसा मर गया है, और परमेश्वर यहाँ से उनको आगे बढ़ने को कहता है। हालेलुया। हम सब इन वचनों को पढ़कर आए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 1 से 6 वचन मैंने आपसे कहा है, रोज आप पढ़कर आना जब हम इस विषय को अध्ययन कर रहे हैं। आमीन। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में उस स्थान को छोड़ते नहीं है जो हमसे, कई बार होता है ऐसा, और आप मुझे नहीं पता आप मेरे इस बात से सहमत होंगे या नहीं, लेकिन मैं आपको ये सत्य बता रहा हूं। कई लोगों को कड़वा लगेगा, लेकिन ये सत्य है, और सत्य अक्सर कड़वा होता है, ऐसा संसार में कहा जाता है। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में अपने स्थान को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, और जो हमसे दूर हो गया है या जो समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसी स्थान पर हम उसकी प्रतीक्षा करते पाए जाते हैं। और ये सत्य बात है। परमेश्वर करे प्रभु आपको स्मरण दिलाए उन सारी परिस्थितियों को जो इस वचन से मेल खाती है। आमीन। कई बार हम अपने स्थान को नहीं छोड़ते। प्रभु कहता है, अरे आगे बढ़, आगे बढ़, यहां अब तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, तुझे आगे बढ़ना है, मैंने तेरे लिए बड़ी और ऊंची बातों को सोच कर रखा है। पर हम उस स्थान को पकड़ कर रखना चाहते हैं जो हमसे, और जो बातें हमसे दूर हो गई है, खत्म हो गई है, परमेश्वर ने कहा समाप्त हो चुका है, उन बातों की ही हम प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। यू वोंट मूव बिकॉज यू आर स्टिल एक्सपेक्टिंग व्हाट वाज गॉन टू कम बैक। आमीन। आप उस स्थान को छोड़ते नहीं है, लेकिन उसी स्थान पर आप इस आशा में खड़े रहते हैं कि जो चला गया है वो एक दिन वापस आएगा। आमीन। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपना है वो जरूर आएगा, परंतु जो परमेश्वर ने अगर कह दिया है कि तू यहां से आगे बढ़, तो उस व्यक्ति की, उस वस्तु की, उस परिस्थिति की प्रतीक्षा करने में अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। आमीन। हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, कभी हिम्मत ना हारना। जब यीशु मसीह कहता है प्रियो आगे बढ़, तो बिना झिझके, विदाउट एनी डाउट, बिना संदेह के आपको अपने कदमों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए आगे आशीषों को तैयार रखा है। हालेलुया। आमीन। कई बार हम हमारे जीवन में किसी बात के पूरे होने की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बातें हमारे जीवन में पूरी हो, और इसीलिए परमेश्वर इजरायली लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि अब मूसा मर गया है। हालेलुया। आमीन। समटाइम्स वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विदाउट क्लोजर ऑफ सर्टन थिंग्स इन आवर लाइफ। हालेलुया। कई बार पिछली बातों को खत्म किए बगैर ही हमको अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं, नहीं रुको, ये असाइनमेंट में पहले पूरा कर लेता हूं, नहीं रुको, मैं पहले जिम्मेदारी को पूर्ण कर लेता हूं, नहीं रुको, पहले मैं इस बात के लिए प्रतीक्षा करता हूं, थोड़ा और समय रुक जाओ, 10 मिनट में कुछ नहीं हुआ तो फिर हम निकल पड़ते हैं, थोड़ी और प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपको कहता है कि तू आगे बढ़, तो बिना संदेह के आपको आगे बढ़ना जरूरी है। मेनी टाइम्स वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विदाउट क्लोजर। ये कई बातों को खुला रख कर ही आपको आगे बढ़ने की जरूरत होती है, बिकॉज गॉड सेज दैट वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। हालेलुया। क्योंकि उस समय परमेश्वर ने हमसे कहा होता है कि तुमको आगे बढ़ना है, लेकिन हम आगे बढ़ते नहीं हैं। वही दुख भरा दर्द लेकर, वही कर्जे की थकी हुई तुम्हारी कहानियों को लेकर, वही मेरा रिश्ता ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसे हालात है, मेरे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। प्रभु के लोगों, आपको और मुझे उन बातों से अगर परमेश्वर कहता है तो आगे बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। अगर यहोशू उस समय वो प्रभु से उल्टी बात कर लेता और कहता नहीं, जब तक तू हमको मूसा का डेड बॉडी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यहोशू मूसा से बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। और यहोशू वहां अटक नहीं गया, नहीं नहीं प्रभु पहले डेड बॉडी दिखा, नहीं तो कब्र दिखा, हम वहां मोमबत्ती लगाएंगे, हार डालेंगे, फूल डालेंगे, और फिर रोएंगे धोएंगे, फिर मातम मनाएंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, जब परमेश्वर ने कहा कि मूसा मर गया है, अब तुमको आगे बढ़ना है, वचन कहता है यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया।
पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आमीन। पिछला छोड़कर प्रभु की आज्ञा का पालन करके मुझे और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि पुरस्कार आगे रखा हुआ है। अगर यहोशू उस परिस्थिति में वही लोगों के साथ अड़ जाता, हठीलेपन में चला जाता, हृदय को कठोर कर लेता, तो शायद इजराइली कभी भी वाचा की भूमि पर विजय को प्राप्त नहीं कर पाते। हालेलुया। और मुझे लगता है तब ये किताबें भी नहीं लिखी जाती, ये ड्यूट्रोनॉमी, ये यहोशू की पुस्तक, ये कुछ भी नहीं लिखा जाता, और आज भी हम मिस्र की बंधुआई में ही पाए जाते। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हमको पुरानी बातों को अब छोड़ देना है। बॉस मेरे साथ ऐसा हो गया, पास्टर जी मेरे साथ ऐसा हो गया, आप मेरे दुख को नहीं जानते, मैंने कैसा समय निकाला। अरे ठीक है भाई, एक समय था, लेकिन वचन कहता है हर एक बात का एक समय होता है। अब वो पिछला भूलकर आपको अपने कदमों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि पुरस्कार आगे की ओर रखा हुआ है। हालेलुया। अगर आप को परमेश्वर पिछली बातों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहता है, तो निश्चित रूप से मुझे और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को, इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। परमेश्वर हमारे मध्य में दिन प्रतिदिन इसलिए आता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और वो चाहता है कि हम इन बातों की गहराई को समझे, इसको पढ़े और इसका पालन करें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने ज़रूर आपको आशीष दी है। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और यहोवा का इन अद्भुत बातों को प्राप्त करने के लिए धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार आज तूने हमें अपनी पुरानी बातों को स्मरण कराया, और तूने हम में से बहुतों से कहा है प्रभु कि इस स्थान से तुमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस परिस्थिति से अभी तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। हम धन्यवाद देते हैं राजा, तूने हमें आगे बढ़ने की हिदायत दी है। हमें सामर्थ भी दे, बल भी दे, बुद्धि भी दे और वचन भी दे राजा, कि हम तेरी बात की गहराई को समझ सके और हम में से प्रत्येक अपने परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए आगे की ओर बढ़ सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और प्रभु इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में उठाकर रखें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। कम से कम एक व्यक्ति को रोज़ संदेश सुनाइए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।